हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट चैप्टर का लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम कुछ लास्ट टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात की, हमने बहुत सारे स्टेप्स पढ़े हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस के। वैसे तो देखा जाए सभी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टू एंड। जहाँ पे हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ से लेकर स्टोरेज तक हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। फार्मिंग इतना इजी टास्क नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं कि ठीक है खेती बाड़ी कर रहे हैं, इजीली अनाज बना लेते होंगे और सब सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की, फार्मर्स को आती है ड्यूरिंग फार्मिंग। तो इसी सीक्वेंस में जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, आपने हार्वेस्टिंग कर ली, थ्रेशिंग कर ली, मतलब ग्रेन्स निकाल लिए काफने से। अब लास्ट काम आता है स्टोरेज का। अब बेटा जब इतनी मेहनत स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपने की है, तो ये जो लास्ट स्टेप है, अगर इसमें आप कोई गलती करते हो तो ये आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो हम कह सकते हैं स्टोरेज इंपॉर्टेंट टास्क है। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसको रीड करते हैं, साथ साथ समझते हैं। इफ हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी safe from moisture, insects, rats and microorganisms। अब बेटा हार्वेस्टेड ग्रेन्स, आपने ग्रेन्स निकाल ली, अगर आप उनको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। किन किन से प्रोटेक्ट करना अपने को? मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या सकते हैं, अगर आप सही से ग्रेन्स को स्टोर नहीं करेंगे तो उनके मॉइस्चर की वजह से उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इंसेक्ट लग सकते हैं और जो ग्रेन्स खा जाएंगे, रैट्स की वजह से आपको लॉस हो सकता है। साथ ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस ग्रेन्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। सभी केसेस में हम कह सकते हैं कि आपने जो क्रॉप लगाई है, जो आपने फसल उगाई है, उसका लॉस होगा। तो स्टोरेज करना, सही से स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। If freshly harvested grains या सीड्स की हम बात करें, are stored without drying, अगर आप फ्रेशली हार्वेस्टेड, अभी आपने जैसे कटाई करी है फसल की और बिना सुखाए अगर आप उसको स्टोर कर देते हैं विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों बेटा? हम कह सकते हैं जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर आप बिना ड्राई किए उनको स्टोर करते हो तो उस केस में वो स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं और साथ में अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रेन्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन, जिससे कि हमारे पास जो ग्रेन्स हैं और सीड्स हैं वो अनफिट हो जाएंगे फॉर यूज, आप उनको यूज नहीं कर पाओगे, साथ ही अनफिट फॉर जर्मिनेशन, वो सीड्स दोबारा जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन। तो जब भी आपको ग्रेन्स स्टोर करने हैं, सबसे पहले हमको धूप में अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए ताकि जो उनके अंदर मॉइस्चर वो सारा निकल जाए, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैट। तो सिंपल सी जो बात हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप हार्वेस्टेड ग्रेन्स को डायरेक्ट स्टोर कर देते हो विदाउट ड्राइंग, तो उनके अंदर इंसेक्ट्स लगने का खतरा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगने का खतरा है और उनके स्पॉइल होने का खतरा है, जिससे कि आपके जो अनाज है, जो ग्रेन्स आपने निकाले हैं, वो अनफिट हो जाएंगे फॉर यूज, आप उनको यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आप फर्दर उनसे जर्मिनेशन करवाना चाहोगे सीड से तो वो भी नहीं हो पाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उनको अच्छे से स्टोर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि वो जो आपने ग्रेन्स निकाले हैं वो लंबे समय तक चलेंगे अगर आप उनको प्रॉपर स्टोर करोगे। इसमें अगर हम स्टोरेज की बात करें, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स। फार्मर्स की अगर हम बात करें, वो जूट बैग्स जिनको आप बोरी कहते हो, बोरियों के अंदर अनाज को स्टोर कर लेते हैं, या फिर मेटालिक बिन्स, या फिर मेटल की जो टंकियां, इसको आप कहते हैं मेटल के टंकियां बना के रखते हैं जिनके अंदर वो इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। हाउएवर large scale storage of grains is done in silos and
ग्रेनरीज। अगर हम लार्ज स्केल की बात करेंगे तो स्मॉल स्केल पे हो गया, आपने घर में रखे हैं, बोरियों के अंदर डाल के रख दिए, अनाज की टंकी के अंदर उनको डाल के रख दिया। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे स्टोरेज करना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्टोर करती है बहुत सारा फूड, तो लार्ज स्केल पे अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो उनके लिए हमारे पास है सिलोज, जिनके डायग्राम आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सिलोज हो गए, या फिर इनके अलावा हम बात करें ग्रेनरीज, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स है या अनाज है उसको स्टोर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम और सेफ्टी की बात करें, ड्राइड नीम लीव्स, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो नीम है एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक प्लांट अपने पास है, एंटी इंसेक्टल प्लांट अपने पास है, जो कीड़ों मकोड़ों को दूर रखता है। तो आप जो ड्राइड नीम लीव्स हैं ये भी यूज कर सकते हो, आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर आप घर में अनाज स्टोर कर रहे हो, कम अमाउंट में जो फूड ग्रेन्स उनको स्टोर कर रहे हो, तो उनके अंदर आप सूखी नीम की पत्तियां रख दो, जिससे कि इंसेक्ट्स वगैरह जो है उस ग्रेन को नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर कह रहे हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करना है, जैसे कि अपन बात करें गोडाउन्स में, लाइक इन बिग गोडाउन्स, तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो बड़े गोडाउन्स में आपको स्पेशल जो है केमिकल ट्रीटमेंट्स उसके करने पड़ते हैं, ताकि उसके ऊपर जो है इंसेक्ट्स वगैरह ना लगे, रेट्स से वो बचा रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहे। तो जो है उसको प्रॉपर स्टोर करना है, ताकि जो आपने इतनी मेहनत के लिए फार्मर ने वो वेस्ट ना जाए इस लास्ट प्रोसेस की वजह से। तो उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारे पास हुआ लास्ट स्टेप कि आपने स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से उसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद आप कह सकते हो उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो ना, वो नेक्स्ट जो इसका जो फार्मर्स फॉलो करते हैं। तो बेटा इन 8 स्टेप्स के बाद जो हमारे चैप्टर के अंदर एक नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं जो आता है, वो है क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। क्रॉप्स किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अभी देखते हैं क्रॉप्स हमको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती हैं। तो लास्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर का आता है बेटा, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। अब जैसा कि आप सभी को पता है, हम कहते हैं कि अपने को हमारा जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स है वो हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। इन्वायरमेंट जितना क्लीन रहेगा उतनी हेल्थी आप रहेंगे। अगर इन्वायरमेंट क्लीन रखना है उसके लिए आप कह सकते हैं आप खुद को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें ग्रीनरी, है ना, हरे भरे खेत, है ना, हरे भरे जंगल, जितनी ग्रीनरी होगी अर्थ के ऊपर उतना ही अर्थ ब्यूटीफुल दिखेगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो इन्वायरमेंट और क्रॉप्स हैं ये डायरेक्टली एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो क्रॉप्स हैं, है ना, थ्रू आउट द ईयर फील्ड्स के अंदर कोई ना क्रॉप लगी रहती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ग्रीनरी जो है मेंटेन रहती है। जहाँ पे भी अगर आप पार्क में जाते हो ना, किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, तो आप ग्रीनरी देख के कह सकते हैं आपकी बहुत अच्छा आपको फील होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ और क्या क्या हम कह सकते हैं क्रॉप्स इफेक्ट डालती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, चलिए चेक करते हैं। क्रॉप इफेक्ट द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, इन्वायरमेंट गेट क्लीन विद क्रॉप्स। इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में क्रॉप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्रॉप से आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हो, है ना। क्लीन इन्वायरमेंट, क्रॉप्स कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगी, इसके लिए देखिए बेटा, अगर हम बात करें पॉल्यूशन की, है ना, पॉल्यूशन में मेनली हमारे पास जो पॉल्यूशन गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं, एयर क्लीन होगी। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं रेन में हेल्प करते हैं, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से जो क्रॉप्स हैं ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। सेकेंड, क्रॉप्स मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी आप सभी को पता होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अवर एयर। हमारे जो सराउंडिंग में एयर है, इस एयर के अंदर जो वाटर की अमाउंट है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में क्रॉप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेटा एक प्लांट्स में प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन का, जिसमें हम कह सकते हैं वो अपनी लीव्स के थ्रू जो उनके अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको इवेपोरेट करके सराउंडिंग में भेज देते हैं। तो जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो एयर है
उसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो क्रॉप्स इस तरीके से भी हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा दे आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि मैंने बात की, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। एयर की अगर हम बात करें मेनली तो नाइट्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ स्मॉल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है फॉर लिविंग बींग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेटिंग करने का काम भी जो है प्लांट्स या क्रॉप्स करते हैं। आपने पढ़ा होगा, हमारे पास जो प्लांट्स हैं फूड बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक हार्मफुल गैस है। इस हार्मफुल गैस को प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और बदले में अपने को एक बहुत ही कहते हैं जीवनदायक जो गैस है, जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, ये प्लांट से अपने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, वो टेम्परेचर को भी कुछ हद तक मेंटेन करते हैं। जैसे आपने अगर कभी फील किया हो गर्मियों के टाइम में, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी, तो आपको वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। तो ये आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर भी कुछ हद तक रेगुलेट कर देती हैं। इसके अलावा दे प्रोटेक्ट द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम स्टॉर्म्स, विंड्स एंड फ्लड्स। आपने एक टर्म सुनी होगी बेटा, सॉइल इरोजन, जिसमें हम कहते हैं मिट्टी का कटाव होना। तो बेटा जो अर्थ की सबसे अपर लेयर है, इसको हम फर्टाइल लेयर कहते हैं ना, इसी के अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लांट्स मेनली इस अपर लेयर के अंदर ही ग्रो करते हैं। तो जो हमारे पास प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, ये इस अपर फर्टाइल लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने पढ़ा हो जो प्लांट्स हैं, रूट्स ये जो मिट्टी है उसको अच्छे से बाइंड कर लेती है, पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी जो फ्लो नहीं करती। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगी, मिट्टी को होल्ड करने वाला कोई नहीं होगा, तो उस केस के अंदर जब भी कोई स्टॉर्म आएगा, विंड्स चलेंगे या फ्लड आएगा, उसके साथ जो अपर फर्टाइल लेयर है वो भी फ्लो हो जाएगी। तो अपर फर्टाइल लेयर को भी प्रोटेक्ट करती है हमारी क्रॉप्स और प्लांट्स। इसके अलावा अगर अपन बात करें, दे प्रोवाइड लाइफ एंड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं क्रॉप्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, उनको लाइफ जो है और लाइफ प्रोवाइड करती है, साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करो, काऊ, बफेलो, है ना, कैमल्स वगैरह जो आप घर में पालते हैं, गोट घर में पालते हैं, उन सभी का आप किन पे फीडिंग करवाते हैं? प्लांट्स पे फीडिंग करवाते हो। या फिर अगर हम बात करें, आप जब क्रॉप्स काट लेते हो उसके बाद जो ग्रेन्स निकालने के बाद हमारे पास पीछे बच जाता है, उसको आप यूज़ करते हो एज अ फॉडर, है ना, चारे की तरह हम जो है प्लांट एनिमल्स को उसको दे सकते हैं। तो ये कुछ वेज हैं जिन तरीकों से हमारे पास क्रॉप हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका जो यहाँ पे काम होता है, वर्क है, वो है इसकी एक्सरसाइज का, वो आपको खुद करनी है। और अगर आपने इस चैप्टर की सभी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ऐसा होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओ या जिसका आंसर नहीं दे पाओ। जो आपका सेल्फ वर्क है, आपको खुद करना है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, किसी का आंसर देने में प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो आप सभी बने रहिए चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब करें और हो सके तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। थैंक यू।